हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शिमला में ऊर्जा और शहरी विकास की परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश लगातार शैनन प्रोजेक्ट की वापस मांग कर रहा है। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड MRI स्कैन सेंटर नूरपुर यहाँ उपलब्ध है 24 घंटे 7 दिन सभी प्रकार की MRI की सुविधा। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड में मिलेगी सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड की सुविधा सस्ते दाम पर। गर्भवती महिलाओं का 3D 4D लेवल 2 NT NB अल्ट्रासाउंड और पित्ते व गुर्दे की पथरी की जांच की सुविधा भी उपलब्ध। सिविल हॉस्पिटल नूरपुर के सामने केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड MRI स्कैन सेंटर। मोबाइल नंबर 6230256349 या 8894003349। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुन्नी, लुहरी, धौलसिद्ध और कुठेड़ा की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल को निजी विद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर 12, 18 और 30% रॉयल्टी मिले, साथ ही 40 साल के बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिले, इसकी भी पैरवी की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने 15 जनवरी तक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौलासिद्ध और कुठेड़ पावर प्रोजेक्ट उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट और 40 साल वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। तो इन विषयों पर बहुत विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने देखा, विचार किया, क्योंकि हमारे पास पानी के अलावा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं है। इंडस्ट्री हमारी सिर्फ बद्दी वाली लाइन पर है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद अधिकारियों के बैठक करने के बाद फिर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो फैसला 15 जनवरी से पहले आएगा। दूसरा विषय हमारा शैनन प्रोजेक्ट का बारे में था। शैनन प्रोजेक्ट के बारे में हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया, जो भी कानून के दायरे 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत जो कानून बना है, उस कानून के दायरे के तहत आप भी एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। पंजाब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, क्योंकि जो हमारा शैनन पावर प्रोजेक्ट था वो ओल्ड हिमाचल में था, तो मर्जर जो हमारा हुआ था वो 1966 में जो एरिया थे वो उसका पार्ट ही नहीं था। तो माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि मुझे उस एक्ट की कॉपी पढ़ाई जाए और जो उस समय के एक्ट के हिसाब से ही अपना एफिडेविट देंगे। और पंजाब ने जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम किया। पंजाब भी हमारा भाई है, लेकिन उनसे हम चाहेंगे कि जो एक्ट की मूल विचार है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा BBMB से रिलेटेड था और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि BBMB के एरिया से रिलेटेड था। 7.19 हिस्सा जो है, जो पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में हमारा फंसा हुआ है, उसमें ये कहा गया कि पंजाब ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन एक बैठक की जाएगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ने सब लोगों को सम्मिलित करके उस बैठक के बाद ये किया जाएगा कि वो हमको एरिया किस रूम में बिजली के रूम में देते, इस विषय में था। और चौथा BBMB में जो हम अपना क्रूज चला रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी जो बढ़ा रहे हैं, और जो BBMB में हमें पानी लेने के लिए NOC लेना पड़ता था कि पानी की कोई स्कीम बननी है पीने के पानी के लिए 200 लोगों के लिए, तो NOC लेना पड़ता। उस पर बड़ी सार्थक विचार आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी की ज़रूरत नहीं है और इस पर वो फैसला करेंगे। ये 3 विषय ऊर्जा से संबंधित है। जहाँ तक ऊर्जा विभाग का विषय है, तो यहाँ मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऊर्जा के नाते से एक बहुत पोटेंशियल यहाँ पर है और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पहले से काफ़ी लगे हैं, नए लगाने का भी स्कोप बहुत है। उनमें कुछ प्रोजेक्ट का विषय चल रहा था। एक विषय विशेष तौर पर हमारी हिमाचल सरकार की ओर से था कि फ्री पावर का जो हमारा शेयर है वो बढ़ना चाहिए। उस नाते से यह पॉलिसी भी बनी है। उसमें थोड़े आपसी सहमति के नाते से कुछ बिंदु थे, उस पर विचार किया है और हमें किसी पॉइंट पर पहुँचे हैं कि जल्दी उसमें महीना 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम अपनी सारी कैलकुलेशंस करा करके और जो भी रास्ता निकलेगा वो हम आपस में सहमति बना करके और रास्ता निकालेंगे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेगुलरली आगे बना करके और उसका लाभ देश को हो। आखिर तो ये विषय आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रदेश के भी हित में, देश के भी हित में, जनता के भी हित में इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना हमारे लिए प्राथमिकता होती है। इसी प्रकार अन्य भी जो पावर के जो
इश्यूज़ हैं, जैसे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के नाते से RDSS का विषय है, जो रेगुलर विषय है जो चलने वाले हैं, कुछ हम सब्सिडी ग्रांट्स जो रहते हैं उसमें कितना पहुँच गया, कितना रह गया, ये सब विषय करते हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।